मोर टीका मोर गांव थीम के तहत चलाए जा रहे टीकाकरण के इस महाअभियान में बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्र टीका लगाने पहुंचे। कोविड टीकाकरण को गति देते हुए विकासखंड पाटन में 18 एवं 19 जनवरी को जिला प्रशासन के निर्देश पर कोविड टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शिविर के माध्यम से पाटन में ब्लॉक के गाँव में टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। मोर टीका मोर गाँव थीम के तहत चलाए जा रहे टीकाकरण के इस महाअभियान में बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। शिविर में प्रथम एवं द्वितीय डोज के अलावा बूस्टर के टीके भी लगाए जा रहे हैं। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल बैंक की भी व्यवस्था की गई है, जो घर घर जाकर छूटे हुए लोगों का टीकाकरण कर रही है। पाटन विकासखंड के डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि टीकाकरण के महाअभियान के दौरान 50-50 गाँव में विशेष शिविर लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। विकासखंड पाटन में अभी कोविड टीकाकरण के लिए प्रतिदिन वैक्सीनेशन के सत्र विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन दुर्ग के निर्देशन में 18 जनवरी और 19 जनवरी को विशेष टीकाकरण महाअभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें विकासखंड पाटन की ओर से एक विशेष कैंपेन के रूप में हम उसको नाम देकर चला रहे हैं, जिससे लोग जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, वो अपने गांव में ही नज़दीक में उनको टीकाकरण का लाभ मिल जाए। इसके लिए हमने इस कैंपेन का नाम दिया है मोर टीका मोर गाँव माँ, मेरा टीका मेरे गांव में ही लग जाए। इससे लोग प्रभावित होकर आज 18 जनवरी को अधिक संख्या में अपना टीकाकरण करवाने आ रहे हैं। गौरतलब है कि टीकाकरण के इस महाअभियान में संपूर्ण दुर्ग जिले के 285 केंद्र बनाए गए हैं। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। कचांदुर मेडिकल कॉलेज से निकाले गए कर्मचारियों ने संविलियन की मांग को लेकर बैठे भूख हड़ताल पर। कर्मचारियों के समर्थन में आगे आए कई श्रमिक संगठन। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कचांदूर से निकाले गए कर्मचारियों ने अपने संविलियन की मांग को लेकर अब उग्र नजर आ रहे हैं। लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर थक चुके कर्मचारियों ने अब भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है। चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के सामने सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं अब इन कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे भूख हड़ताल के समर्थन में प्रदेश के विभिन्न श्रमिक संगठन सामने आ रहे हैं। भूख हड़ताल के दौरान सभी कर्मचारियों ने बैठक कर निर्णय लिया कि अगर सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाएगी तो आगे और आंदोलन को उग्र करेंगे, जिसकी जानकारी कलादास डहरिया ने प्रभात टीवी को दी। चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल को जिस तरीके से सरकार ने अधिग्रहण किया और अधिग्रहण करने के बाद जहां के कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, 4 महीने से आंदोलनरत हैं। अभी तक मुख्यमंत्री महोदय जी से बातचीत करने के लिए हमने आगाह किया, उनसे गुहार लगाया, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं और ये कर्मचारी लगातार आंदोलन में हैं। और आज हम लोग इस बैठक को इसलिए कर रहे हैं कि आज भिलाई के अंदर छत्तीसगढ़ के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो सीटीयू हो या एक्टू हो, जनवादी सफाई कामगार यूनियन हो, हाउस लीज संघर्ष समिति, लोईमू, तमाम तरीके के संगठन को और प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ, सभी संगठन के लोग यहाँ आए हैं और आज एक सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आने वाले दिन में इस सरकार को बोलें कि इन कर्मचारियों को काम पर वापस ले, वरना सभी संगठनों की तरफ से छत्तीसगढ़ में एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। चंदूलाल चंद्राकर में जो श्रमिक आंदोलनरत है, हम उनका समर्थन करते हैं और सरकार के इस अव्यावहारिक और अतार्किक जो निर्णय है इस श्रमिकों को निकाला है ना, उसका हम घोर निंदा करते हैं। देखो, चंदूलाल में जो कार्यरत मजदूर है 8 साल 10 साल काम किए हैं और सरकार जब इसको सरकारीकरण किया है तो यहाँ का सारा चीज़ अगर सरकार का है तो मजदूरों को लेने में क्यों दिक्कत है। और जो आर्टिकल निकाल करके मजदूरों को जो बेरोजगारी से बेदखल करने की जो सरकार की साजिश है, उसके खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। और हम लोग सारे जन संगठन के मिल छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की तरफ से, जिला किसान संघ राजनांदगांव की तरफ से हम इस पूरे आंदोलन को, इन नौजवान साथियों को नौकरी में तत्काल रखा जाए। वहीं कई महीनों से आंदोलनरत कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारी अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। भाजपा युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर सुपेला चौक में किया उग्र प्रदर्शन।
बेरोजगारी भत्ता के मांग को लेकर सोमवार को सुपेला भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अनिल सोनकर के नेतृत्व में सुपेला चौक में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार को याद दिलाया कि चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करे, केवल चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी न करे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए, जिसकी जानकारी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अनिल सोलकर ने दी। माननीय मुख्यमंत्री जी बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए बात कही थी। अभी तक उनके लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। बेरोजगारी भत्ता का कहीं नाम है ना कहीं नामो निशान है। इसलिए आज बेरोजगारी भत्ता के लिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल के जिले के सभी पदाधिकारीगण बेरोजगारी भत्ता के लिए यहाँ मांग के लिए खड़े हुए हैं और छेरी का त्यौहार है, उस त्यौहार में हम बेरोजगारी भत्ता का मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक सरकार बेरोजगारी भत्ते को देने के लिए कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, समझ से परे है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। भिलाई के बीएम शाह के डॉक्टरों ने बचाई गंभीर रूप से जले श्रमिकों की जान। सेक्टर 9 से रिफर कर लाया गया था बीएम शाह हॉस्पिटल में। डॉक्टरों की मेहनत और बेहतर इलाज से श्रमिकों को मिली नई जिंदगी। भिलाई सुपेला क्षेत्र में स्थित बीएम शाह हॉस्पिटल भिलाई वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वर्तमान समय में जहां चिकित्सा को व्यावसायीकरण कर लोगों को इलाज के नाम पर ठगा जा रहा है, ऐसे में बीएम शाह हॉस्पिटल ने अपने बेहतर इलाज के दम पर पूरे प्रदेश में अपनी पहचान कायम की है। बीएम शाह हॉस्पिटल सस्ते और अच्छे इलाज के लिए पूरे प्रदेश में इनका नाम है। बीएम शाह हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की बड़ी टीम है जो किसी भी प्रकार की गंभीर रोगों का इलाज बखूबी करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने में आया रायपुर सिलतरा के टायर कंपनी में काम करने वाले 2 मजदूर जो मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये दोनों मजदूर काम के दौरान बुरी तरह से जल गए, जिसे कंपनी ने भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन वहां उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने बीएम शाह हॉस्पिटल से संपर्क किया, जिस पर बीएम शाह के डॉक्टरों ने दोनों मजदूरों की स्थिति नाजुक होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे और डॉक्टरों की पूरी टीम दोनों मजदूरों के इलाज में जुट गई और 10 से 12 दिन के अथक प्रयास से दोनों मजदूरों को, धर्मेंद्र और आरिफ को, नई जिंदगी देने में बीएम शाह के डॉक्टर सफल रहे, जिसकी जानकारी बीएम शाह के डॉक्टरों ने इस प्रकार से मीडिया को दी। मुझे उतना याद नहीं है। अच्छा, मुझे उतना याद नहीं है चूँकि मेरी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। पहले तो मुझे हमारी कंपनी ने वहाँ एडमिट करवाया था, क्या बोले, सेक्टर में जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में जी। उसके बाद फिर इधर 9-10 दिन बाद इधर शिफ्ट किया यहाँ पर, तो अब ठीक है था। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। 5% बर्न्स 14 दिन पहले आए थे, जो हमको रेफर किए गए थे दूसरे हॉस्पिटल से। पेशेंट दोनों वेंटिलेटर सपोर्ट में थे और जब हालत में आए थे उसमें तब ना बीपी रिकॉर्डेबल था ना कुछ था, सारे सपोर्ट्स लगे थे उनको। तो हमारा बर्न एक एक्चुअली टीम वर्क है,
बर्न में टीम वर्क में हमको टीम के साथ काम करना पड़ता है। टीम में मेडिसिन वाले रहेंगे, आईसीयू वाले रहेंगे, बर्न यूनिट रहेगा और मैनेजमेंट ने बहुत साथ दिया। जब हम पेशेंट को, मेरे को कॉल आया कि पेशेंट को आपको मतलब यहाँ आना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल ले आइए। हमने बात किया, पूरा एक बर्न यूनिट हमारा तैयार है। उसमें डेडिकेटेडली मैनेजमेंट ने 2 स्टाफ सिर्फ बर्न को देखने के लिए हमको दिया और उसके बाद फिर एक डॉक्टर आईसीयू का राउंड द क्लॉक सिर्फ बर्न को देखने के लिए दिया। फिर वैसे डॉक्टर पवन, डॉक्टर तन्मय, डॉक्टर दत्ता और बाकी आईसीयू के सारे डॉक्टर्स ने, हम लोग दिन रात लगे रहे थे। सबसे पहला काम था उनको जो सेप्टिसीमिया है, जो इन्फेक्शन है, उससे थोड़ा कम करना। तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट करके 2 दिन ये सब सपोर्ट्स को हमने कंट्रोल करके फिर मैंने ऑपरेशन के लिए लिया था। ऑपरेशन में दोनों बर्न्स के जो बर्न स्किन है वो पूरा निकाला गया था और पूरा अच्छे से पूरा वुंड का सफाई वगैरह करके फिर वापस ड्रेसिंग करके हम वापस उनको वेंटिलेटर पे लाए थे। 2 दिन बाद फिर पहले एक पेशेंट वेंटिलेटर से विन ऑफ किए, फिर सेकंड पेशेंट वेंटिलेटर से विन ऑफ किए। देखिए, आईसीयू एक टीम वर्क है। अपना कंसल्टेंट भी अच्छा है, ड्यूटी डॉक्टर भी अच्छा है, आईसीयू सीनियर स्टाफ भी रखा गया है यहाँ पे। आईसीयू सेटअप यहाँ का अच्छा है, नंबर 1 है। बहुत सारा क्रिटिकल पेशेंट ठीक होके जाता है, पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, हैंगिंग, और बायोनिट तो बहुत अच्छा है। बायोनिट एक सेटअप है, अलग से आईसीयू है, इसमें वेंटिलेटर का सेटअप है और स्टाफ भी अच्छा है। उसके लिए डॉक्टर और स्टाफ अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। आईसीयू तो नंबर 1 है यहाँ पे। मैं जितना सारा बाहर में हॉस्पिटल में काम किया हूँ, देखा हूँ यहाँ का बीएमसा का आईसीयू सबसे नंबर 1 मेरे को अच्छा लगता है। इतना दिन एक्सपीरियंस में पेशेंट जब आए थे तब एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थे। इन्फेक्शन का पार्ट बहुत ज़्यादा था उनमें, वो वेंटिलेटर पे थे। जैसे जब बर्न होता है तो उसके साथ जो उसके फ्यूम्स भी है फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े में भी दिक्कत होता है। ऐसे पेशेंट में हमें इनिशियली उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रखना पड़ा था, जिसको केमिकल निमोनाइटिस बोलते हैं, वो भी उनको था। बीपी कम था, इन्फेक्शन की मात्रा इतनी ज्यादा होने के चलते बीपी फॉल हो गया था उनका। बीपी कम था, बीपी बढ़ाने की दवाई देनी पड़ी। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्किन के हिसाब से जो भी उचित एंटीबायोटिक रहते वो भी अच्छे डोज में उनको देने पड़ गए, उसके जिसके चलते उनका इन्फेक्शन कम हो गया। जिसके बाद सर ने ऑपरेशन करके जितना भी इन्फेक्शन पार्ट बचा था उसको भी निकाल दी। धीरे धीरे हमने वेंटिलेटरी सपोर्ट को कम करके उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाला। इसमें टोटल टीम वर्क रहता है। ये टोटल आईसीयू स्टाफ से लेके 24 आवर ऐसे पेशेंट में, क्रिटिकल पेशेंट में मॉनिटरिंग लगती है। हमें आईवी फ्लूइड से लेके, सलाइन से लेके, उसके डोज से लेके कितना यूरिन आ रहा है, ये सब चीजें टाइट्रेट करते हुए उनको फ्लूइड देना पड़ता है। ये सब चीजें टाइमली उनकी इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। धीरे धीरे हमने उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट से निकाल के वेंटिलेटर से आउट किया और उसके बाद उनको प्रॉपर फिजियोथेरेपी वगैरह ये सब देके अभी ऐसे कंडीशन में है कि पेशेंट का हमने एंटीबायोटिक भी, ओरल एंटीबायोटिक पे शिफ्ट किया है और पेशेंट चलने फिरने लगे। नई जिंदगी देने वाले बीएम शाह के डॉक्टरों का दोनों मजदूर धर्मेंद्र और आरिफ ने पूरी टीम के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। इस बार 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक 23 जनवरी को ना पिलाकर 23 फरवरी को पिलाई जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तारीख में बदलाव करने की जानकारी दुर्ग के सीएमएचओ ने दी है। प्रत्येक 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक 23 जनवरी को पिलाई जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते पोलियो ड्रॉप पिलाने की तारीख को बदला गया है और अब 23 जनवरी के स्थान पर 23 फरवरी को 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिसे लेकर सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण तारीख में बदलाव किया गया और इस वर्ष भी 2.5 लाख से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रोकने का कारण ये है, पोस्टपोन किया गया है उसको, क्योंकि तीसरी लहर में क्या है कि बहुत से लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो बच्चे भी संक्रमित होने की चांसेस हैं। तो इसको देखते हुए ये अभियान को आगे बढ़ाया गया है। तो फरवरी के 21 तारीख को होना है, तो उसमें हम लोग इसको करेंगे। पूरे प्रदेश में ये लागू। सर, जिले में कितने बच्चों का टारगेट रखा गया है? लगभग हमारे 275 के आसपास बच्चों का है। ग्राम सहसपुर में 2 दिवसीय शाकंभरी जयंती धूमधाम से मनाई गई। कलश यात्रा निकालकर हुई थी शाकंभरी जयंती की शुरुआत। पटेल मरार समाज के लोगों की मौजूदगी बड़ी संख्या में देखने को मिली। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र इलाके के ग्राम सहसपुर में मां शाकंभरी जयंती मनाई गई। बतौर अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने शिरकत की। वहां समाज सहित सर्व समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने
कोरोना संक्रमण से बचने की अपील की। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना के बारे में आम लोगों को भी जानकारी दी। पौष पूर्णिमा के अवसर पर साझा क्षेत्र के सहसपुर में विभिन्न गांव से आए मरार पटेल समाज के द्वारा समाज की आराध्य देवी मां शाकंभरी के जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती कार्यक्रम के अवसर में समाज की बालिकाओं ने बड़ी संख्या में कलश यात्रा भी निकाली। वहीं देवकर निकट सहसपुर के प्राचीन शिव मंदिर में शाकंभरी महोत्सव का शुभारंभ मंदिर प्रांगण से शुरुआत हुआ। मंत्री रविंद्र चौबे का समाज द्वारा सम्मान कर प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। मंत्री चौबे ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी। सहसपुर में थोड़े दिन बाद एक और कार्यक्रम करना है, बड़े कार्यक्रम करना है। गांव के कुछ विकास के बाद वही समय करवो। माता के पूजा करे बर आए हो। अभी रायपुर में शाकंभरी बोर्ड में जो अध्यक्ष बनाए थे कुर्सी में बैठाए कार्यक्रम रिश्ते बैठा का है राम कुमार पटेल ने, और वो शाकंभरी के पूजा करके आता हो। कल बुधवारा जाना है, फिर पूर्दम घलो मनावत के खबर करे, फिर कब पहुंचो कि नहीं पहुंचो, फिर बुधवार कार्यक्रम करना है। शाकंभरी माता के पूजा करथन। ये हमार त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी दुर्गा माता की रूप है। माता के श्रृंगार साग भाजी से करे जाते हैं, और माता के श्रृंगार ये साग सब्जी से घर से भी करे जाते कि परमात्मा से ये प्रार्थना करे जाते, वही दुर्गा माता है, वही लक्ष्मी माता है, वही सरस्वती माता है। धनगांव से डूमर खुंचा के बीच बनने वाले पुल को मानिकपुर एवं दाऊ टोला के बीच बनाने की तैयारी का विरोध ग्रामीणों ने किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थल पर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था वहीं बनाया जाए पुल। डोंगरगढ़ क्षेत्र के छुरिया विकासखंड में आने वाले ग्राम पंचायत धनगांव में लगभग दर्जन भर से ज़्यादा ग्राम पंचायत के ग्रामीण जुटे। वहां उपस्थित ग्रामीण धनगांव से डूमर चूचा के बीच बनने वाले उच्च स्तरीय पुल को लेकर उपजे विवाद को लेकर एकजुट हुए। बताया गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल शिलान्यास किया था। इसके बाद से ग्रामीणों में उत्साह था। उनकी मेहनत रंग लाई है। अब उन्हें उच्च स्तरीय पुल की सुविधा लंबे समय के बाद उपलब्ध होगी। पुल का भूमि पूजन एवं सर्वे ग्राम पंचायत धनगांव से डूमर खुचा के बीच हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि इंजीनियर अधिकारियों ने भूमि पूजन स्थल पर निर्माण न कर अन्य स्थल पर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। जिस जगह भूमि पूजन हुआ है वहीं पर पुल या निर्माण हो। ग्राम धनगांव विकासखंड छुरिया से आए हुए हैं। यहाँ पर हमारी मांग ये है कि शासन के द्वारा हमारे क्षेत्र से शिवनाथ नदी पर पिछले 20-25 सालों से मांग थी कि शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनाया जाए, जिससे कि आसपास क्षेत्र के नदी उस पार के और ग्राम पंचायत जो हैं उनको भी कुमरदा क्षेत्र से होते हुए छुरिया विकासखंड तक जाने के लिए आवागमन का साधन मिले। तो उस मांग को छत्तीसगढ़ शासन ने निर्णय लेकर के स्वीकृत किया और हमें उस मांग को हमारी पूरा किया, जिससे जनता में बड़ा ही हर्ष का माहौल था। लेकिन संबंधित विभाग सेतु निगम के द्वारा उस उच्च स्तरीय पुल को दूसरे जगह पर, जो कि स्वीकृत नाम आया था धनगांव से डूमर खुचा पहुंच मार्ग पर, वहां पर निर्माण होना था, उसको वहां से स्थानांतरित कर मानिकपुर से दाऊ टोला मार्ग पहुंच मार्ग पर निर्माण किया जा रहा है। तो हम शासन से यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ आए हैं प्रेस क्लब में कि उस जो कार्य वहाँ चालू हुआ है उस कार्य को रुकवा करके उसको पूर्व निर्धारित जो जगह है और जिसको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया गया है उस जगह पर पुनः कार्य को प्रारंभ किया जाए। वो हमारी एक ही मांग है कि जो मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर अक्टूबर में वर्चुअल जो करे इसे धनगांव से डूमर घुचा उच्च स्तरीय पुल के वो वहीं बनना चाहिए। लेकिन सेतु निगम के जो अधिकारीगण हैं ओला हटा के वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर में दूसरा जगह, दूसरा गांव, दूसरा ब्लॉक जोड़े वाले में बनाए के साजिश जो चलत है ओकर लिए हमना सेतु निगम या PWD मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी भी आवेदन दें। रविंद्र चौबे जब कुमरदा में आ रही से ओला भी आवेदन दे हैं
और कवासी लकमा जो वहाँ से मोंगरा से आदरिशोल कुमरदम रोड के पूरा गांव वासी मिल के कवासी लकमल भी एक आवेदन दे चुके हैं कलेक्टर साहब के पास भी, पूरा गांव वाले और कम से कम 18 पंचायत के सरपंचगण, 18 ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामवासी 39 गांव ये जुड़ा थे। तो वहाँ के हर पब्लिक सेतु निगम के अधिकारी लोग बुला के ग्राम पंचायत धनगांव में हम 2 बार बैठक रख चुके हैं। वहाँ लगभग 5000 के जनसंख्या में पूरा आसपास के पब्लिक उपस्थित हो रही है। ओकर बीच में अधिकारी मन संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दी, लेकिन जवाब सही रूप से ना दे के बावजूद ये पता नहीं काखर मिली भगत है, हम लोग खुद समझ नहीं आते। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है, मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन करे गए है, ओकर बावजूद भी अधिकारी मना ओला धनगांव से डोमर गुचा से हटा के मानिकपुर दाऊ टोला कर